गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन मंगा उदास होकर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। उसे देखकर उसकी सास गंगा बोली, अरे ये कौन मर गया? ऐसे सुस्त क्यों बैठी है? खाना तक नहीं खा रही है, क्या हुआ? अब वो दरअसल सासू माँ, मैं देवगन भाई की मूवी देखने गई और मुझे वहाँ टिकट नहीं मिला। Oh, no! और आज ही आखिरी शो है, मैं क्या करूं? लगता है कि मेरी किस्मत में वो मूवी देखना लिखा ही नहीं है शायद। Hey! अरे इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या? रुको। कहकर अपने पुराने बक्से से एक टीवी रिमोट निकालती है। उसे मंगा को देते हुए कहती है, ये एडवांस्ड मैजिक रिमोट है। इसके जरिए तुम अब तक दुनिया के सारे मूवीज देख सकती हो। Hey! पर जरा होशियार रहना और इसके बारे में किसी को मत बताना, समझी? अरे सासू माँ, आपको तो मेरे बारे में पता ही है ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और किसी को भी मूवी नहीं दिखाऊंगी, अब कसम से। कहते हुए रिमोट हाथ में लेती है। देवगन भाई की तानाजी मूवी। बोलते ही टीवी में तानाजी मूवी आना शुरू हो गई। उसमें से शंकरा रे शंकरा वाले गाने पे मंगा और गंगा नाचने लगे। अगले दिन गंगा ने कहा, सुन रही बहू, मैं 2 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ, जरा घर अच्छी तरह से संभालना। कहकर चली गई। इतने में मंगा को एक आइडिया सूझा। उसने तुरंत फोन उठाकर अपने दोस्तों को घुमाया। अरे शंकर, वो कैसी दीदी? कल आप लोग वो मूवी के लिए टिकट्स ना मिलने के गम में थे ना, इसीलिए मैं उनकी मूवी मेरे घर पे दिखाऊंगी, जल्दी आ जाना। वो मूवी का कल ही लास्ट शो था। हाँ, वो मुझे पता है। अगर यकीन नहीं होता तो मूवी देखने के बाद ही पैसे देना, लेकिन हाँ, टिकट 200 रुपए की लगेगी। कहकर फोन काट देती है। यह सुनकर शंकर ने सोचा, अरे ये क्या हो गया दीदी को? कहते हुए अपने दोस्तों को लेकर मंगा के घर मूवी देखने गया। जैसे ही मूवी शुरू हुई, सब लोग तालियां मार के सीटी बजा रहे थे। बीच में गाने पे सब लोग नाच भी रहे थे। पूरी मूवी देखने के बाद सब लोग पैसे देकर चले गए। इतने सारे पैसे देखकर मंगा बहुत खुश हुई। उस खुशी में वो रात भर सो भी नहीं पाई। अगले दिन उसने शंकर को फिर से कॉल करके बुलाया। आज दोपहर में एक स्पेशल मूवी दिखाने वाली हूँ, उसका टिकट है 1000 रुपए। Hey! ऐसी कौन सी स्पेशल मूवी है दीदी? हाँ, स्पेशल ही है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। वो है देवगन भाई की मूवी मैदान। देवगन भाई की मैदानी? यह सुनकर मंगा ने कहा, हाँ, जरूर लेके आना, लेकिन हाँ, सबको बता देना कि टिकट का 100 रुपया लगेगा। तुम तो नेटफ्लिक्स से भी तेज निकली हो दीदी। मैं अभी आया साथ में अपने। यह सुन के देवगन भाई के फैन होने के नाते शंकर ने अपने दोस्तों से पहले पैसे पेटीएम करवाए और उन सबको साथ लेकर मूवी देखने मंगा के घर पहुंचा। उनको देखकर मंगा ने मूवी चलाना शुरू किया। अपने मैजिक रिमोट से देवगन भाई चलाओ कहते ही मूवी शुरू हो गई। देवगन भाई को देखकर सब लोग पागल हो रहे थे और खुशी से सीटी मार रहे थे। तभी इंटरवल आ गया। होशियार मंगा ने छोटे छोटे पॉपकॉर्न के पैकेट बनाकर 200 में बेचना शुरू किया। अरे ये अमेज़न वालों को तो जरा भी अक्ल नहीं है। देखो, एक मूवी के लिए मैं कितने पैसे कमा रही हूँ। इतने में सेकेंड हाफ शुरू हो गया और अचानक से मूवी बंद हो गई। परेशान होकर शंकर ने मंगा को बुलाया। दीदी जरा एक बार इधर तो आओ, मूवी चल नहीं रही है। अरे पावर चली गई होगी, बाकी फैन तो चल रही थी।
यह देखकर मंगा अपने रिमोट कंट्रोल लेकर फिर से बोली मैदान। लेकिन मूवी नहीं चल रही थी। इस बार ऊंची आवाज में बोला देवगन भाई की मूवी मैदान। लेकिन तब भी मूवी नहीं चल रही थी। इतने में वहाँ एक बंदा बोला इतने पैसे लूटकर देवगन भाई का मूवी बीच में रोक दोगे? जब तक पूरी मूवी नहीं दिखाएंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे। Hey! तभी एक और बंदे ने उठकर कहा अरे वाह, देवगन भाई को क्या हुआ ये टेंशन? मेरी सर फटी जा रही है, वो टीवी में तोड़ दूंगा। कहते हुए आगे बढ़ा। इतने में गंगा वहाँ पहुँची। Oh no! उसे देखकर मंगा उसके पीछे जाकर छुप गई। वहाँ का माहौल देखकर गंगा ने कहा अरे बेटा रुको रुको, जरा रुको तो। कहकर सबको शांत करवाया और सबके पैसे लौटाकर उन्हें भेज दिया। अरे अरे, ये क्या कर रही थी तू? ऐसा कोई करता है क्या? अभी रिलीज भी नहीं हुई ये मूवी और तुम उसे दिखाने लगी। अगर ये बात क्राइम पुलिस तक पहुंचती तो पायरेसी एक्ट के तहत तुम्हें 7 साल अंदर भेज देते। तब भोला बनकर मंगा ने कहा अरे आप ही ने तो कहा था ना सासू माँ, कोई भी मूवी देख सकती हूँ। यह सुनकर गंगा ने कहा अरे मेरी पगली बहू, इस मूवी की तो अभी शूटिंग भी पूरी नहीं हुई है। Hey! ये मैजिक रिमोट है, इसलिए जहाँ तक शूटिंग हुई थी वहाँ तक दिखाया। वैसे तो ये रिमोट तुम्हें देना मेरी गलती थी। Oh no! तो देवगन भाई जल्दी से शूटिंग खत्म करके जल्दी से रिलीज कर दो। इस बार टिकट पूरे 1500 का रखो। मंगा हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। टीवी में तरह तरह के एड्स आ रहे थे। उनमें से एक साबुन का ऐड भी था। उस ऐड को देखकर ये ऐड तो बहुत ज्यादा ही हो गया। क्या साबुन लगा लेने से इतने खूबसूरत बन जाते हैं क्या? इस तरह वो बोल रही थी कि इतने में गंगा वहाँ पहुँची। क्या बात है मंगा, लोगों को धोखा देने की बात कर रही हो? फिर से कोई प्लान बनाया है क्या तुमने? हमेशा बस मेरा एक ही काम है क्या? और कुछ सोच नहीं सकती क्या मैं? गिरगिट को रंग बदलने के अलावा और कौन सा काम रहता है? इसका मतलब मैं गिरगिट हूँ? तुझे नहीं बोल रही, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। खाना क्या बना रही है? अभी तक कुछ नहीं बनाया है सासू माँ। घर में कोई भी सब्जियाँ नहीं है। तो तू अभी भी घर में ही क्यों बैठी हुई है? बाहर जाकर ला सकती थी ना सब्जियाँ। मैंने सोचा था कि आपके आने के बाद आपको बता कर जाऊंगी सासू माँ। अच्छा अच्छा जा। ऐसा बोलकर मंगा को वहाँ से भेजती है। मंगा हाथ में एक बैग पकड़कर रास्ते में चलते चलते सब्जियाँ खरीदने के लिए निकल पड़ती है। तभी रास्ते में एक घर से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। उस रोने की आवाज को सुनकर वो रुक जाती है। ये तो कविता का घर है ना? कौन रो रहा है इसके घर में? वो उसके घर की तरफ जाती है। कविता, ओ कविता, घर पे है क्या? दरवाजा खोल। किसी के दरवाजा ना खोलने की वजह से वो खुद ही दरवाजे को जोर से धक्का मारती है। अरे कुंडी भी नहीं लगी हुई है। इस तरह सोचते हुए वो घर के अंदर आकर जिस तरफ से उसे रोने की आवाज सुनाई दे रही थी उधर जाकर देखती है। रसोई घर में कोई काम करते हुए कविता रो रही थी। उसे रोता देखकर अरे कविता, क्या हुआ? क्यों रो रही है? घर पे कोई नहीं है। सब लोग कहाँ गए? वो ऑफिस गए हैं और बच्चे स्कूल। भैया ने तुमसे कुछ कहा है क्या? क्यों रो रही है? तुम्हारे भैया ने कुछ नहीं कहा मुझे। अरे फिर क्यों रो रही है? क्या बताऊं, मेरी बेटी थोड़ी काली सी है। तू जानती है ना उसके बारे में? जानती हूँ। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ये रंग तो भगवान का दिया हुआ रंग है। लेकिन उसके स्कूल में सभी बच्चे उसे काली कलौटी इस तरह बोलकर चिढ़ा रहे हैं। बेचारी, आज सुबह उसने ये सब मुझे बताया और बहुत रोई। मुझसे मेरी बेटी का ये दुख देखा नहीं जा रहा मंगा। यही सोच सोच कर मैं रो रही हूँ। अपनी दोस्त की बातें सुनकर मंगा को भी बहुत दुख हुआ। बच्चों को क्या पता, उन्होंने तो मजाक मजाक में बोल दिया होगा। वो बच्चे उसे रोज इसी तरह चिढ़ा रहे हैं। बेचारी तो आज स्कूल भी नहीं जा रही थी, बहुत रो रही थी।
कह रही थी कि वो आज से स्कूल ही नहीं जाएगी। ठीक है, उसके बारे में सोच सोच कर तू भी मत रो। तूने कुछ खाया या नहीं? मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, वापस आते वक्त तेरे घर शाम को आऊंगी। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो मार्केट जाकर सब्जियाँ खरीद कर घर वापस आती है। घर पे गंगा हॉल में बैठी हुई थी। मंगा घर के अंदर आते आते ही बोलती है, बेचारी सासू माँ, छोटे छोटे बच्चों के मन में ये जलन और ईर्ष्या पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। इस तरह बोलते हुए वो घर के अंदर आती है। ये बातें तू किसके बारे में बोल रही है? मेरी दोस्त कविता है ना सासू माँ, बेचारी उसकी बेटी देखने में थोड़ी काली है। इस तरह शुरू करके वो सारी बात अपनी सास को बताती है। अरे रे, बेचारी इसमें वो क्या कर सकती है? सासू माँ, मैंने भी यही बोला था, लेकिन उस छोटी सी बच्ची को ये सब कहाँ से समझ आएगा? और उसे देखकर मेरी दोस्त कविता भी रोने लगी। उसे रोता देखकर मुझे भी थोड़ा रोना आया था सासू माँ। ऊपर से मुझे इस बात का भी दुख है कि मैं उसकी किसी भी तरह कोई मदद नहीं कर पाऊंगी इस बारे में। इस तरह वो बोल रही थी तो मंगा को देखकर गंगा बोली, तू दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। कभी कभी तो तू लोगों की मदद करने के बारे में भी सोचने लगी है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, तू दुखी मत हो। तुझे अपने दोस्त की मदद करने में मैं तेरी सहायता करूंगी। वो कैसे सासू माँ? तू यहीं रह, मैं अभी आई। ऐसा बोलते हुए वहाँ से जाकर अपने कमरे में जाती है और आते आते हाथ में एक साबुन लेकर आती है। उस साबुन को देखकर मंगा बोलती है, मेरी सासू माँ हाथ में साबुन लेकर क्यों आ रही है? इस तरह वो मन में सोचने लगती है। गंगा बहू के पास आकर बोलती है, ये लो बहू, ये साबुन ले जाकर अपनी फ्रेंड को दे दो। ये बात सुनकर मंगा आश्चर्यचकित हो गई। साबुन? साबुन किस लिए सासू माँ? ये करती क्या है? आपने सुबह टीवी में ऐड देखा, इसीलिए ये साबुन दे रही हो ना? सब कुछ तू ही सोच लेगी तो मैं क्या बताऊंगी। ये टीवी के ऐड वाला साबुन नहीं है, ये मैजिकल साबुन है। मैजिकल की बात सुनते ही मंगा की आंखें चमक उठी। क्या कहा? मैजिकल साबुन? हाँ, इस साबुन से अगर एक बार अच्छे से नहा लो ना तो दोबारा फेस क्रीम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनकर मंगा दंग रह जाती है। अगर इस साबुन को कविता को दे दूंगी तो दूसरा साबुन है हमारे पास। ये मैजिकल साबुन के बगल में रखा हुआ साबुन है। असली वाला साबुन तो अभी भी मेरे पास ही है। जितने दिन असली वाला साबुन मेरे पास रहेगा उतने दिन हम जितने चाहे उतने साबुन ले सकते हैं। ये बात सुनते ही मंगा, अच्छा तो जल्दी दीजिए सासू माँ, मैं अभी जाकर इसे कविता को देकर आती हूँ। हाँ ये ले। इस तरह बोलकर वो उसे साबुन दे देती है। उस साबुन को लेकर मंगा जल्दी जल्दी कविता के घर पहुँचती है। वो कविता को सासू माँ की बताई हुई सारी बातें बताकर वो साबुन देकर झटपट घर वापस पहुँच जाती है। वो घर आकर नींद में भी उस जादुई साबुन के बारे में ही सोचती रहती है। मेरी सास अच्छी अच्छी चीजें, जिंदगी बदल देने वाली चीजें घर पे रखकर बैठी रहती है। अगर इस मैजिकल साबुन को हम लोग मार्केट में बेचे ना, करोड़ों के पैसे आएंगे, करोड़ों के। उनके कमरे में जाकर उस असली वाले मैजिकल सोप को उठा लाऊंगी और नॉर्मल साबुनों के साथ मिक्स करके उन्हें बेच दूंगी। इस तरह सोचते हुए उठकर वो धीरे धीरे चलते हुए सासू माँ के कमरे में पहुँचती है। यहाँ गंगा गहरी नींद में सोई हुई थी। मंगा पूरा कमरा छान मारती है और जैसे ही उसे मैजिकल साबुन मिलता है उसे लेकर फटाफट अपने कमरे में पहुंच जाती है। यस, अब इस मैजिकल साबुन से मैं ढेर सारे और मैजिकल साबुन बनाकर बेच दूंगी। वो इस तरह सोचती है और थोड़ी देर रुककर, लेकिन उन सब से पहले मैं इस साबुन से एक बार अपना चेहरा धोती हूँ, तब मेरा चेहरा भी सिनेमा के हीरोइनों जैसा गोरा गोरा हो जाएगा। ऐसा सोचकर वो जाकर उस साबुन से अपना मुंह धोकर सो जाती है। जब सुबह होता है तो वो अपने आप को आईने में देखकर बहुत डर जाती है। मंगा का पूरा चेहरा काला कलूटा हो गया था। हाँ, सासू माँ! इस तरह वो जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर गंगा अपने कमरे से दौड़ते हुए आकर मंगा को देखकर सारी बात समझ जाती है। मैंने सोचा था कि तू बदल गई है और सबकी मदद कर रही है, लेकिन तू छी छी,
अरे सासू माँ, पहले मेरे बदले हुए रंग के बारे में सोचिए ना। मुझे फिर से पहले जैसा बना दीजिए प्लीज। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। इस तरह वो रोने धोने लगी। तब गंगा बोली, जैसी तेरी बुद्धि है ना, अच्छा हुआ तेरे साथ। इसी तरह हफ्ते 10 दिन रहना, तब जाके तुझे अकल आएगी। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चली जाती है और मंगा अपनी गलतियों का एहसास करते हुए दुखी होकर सर पकड़कर